प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का हमारा विषय है, हम कैसे जान सकते हैं कि हमने नया जन्म, जिसे हम बॉर्न अगेन भी कहते हैं, पाया है या नहीं। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से जांचें और देखें कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। नया जन्म का विचार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सीधे तौर पर एक फरीसी अगुए निकोदेमुस से कहा था। जैसा कि यूहन्ना के सुसमाचार 3:3 में लिखा है, प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा, जब तक कोई नया जन्म ना पाए वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। प्रियो, यदि आप नहीं जानते कि फरीसी कौन थे, तो समझ लीजिए वे यहूदियों के धार्मिक अगुए थे जो मूसा की व्यवस्था, तोरा और पुराने नियम की भविष्यवाणियों के विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट्स थे। वे अपने आप को अब्राहम की संतान और यहोवा के चुने हुए लोग मानते थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि वे मरने के बाद परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु के ये शब्द ने निकोदेमुस को चौंका दिया जब प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नया जन्म ना पाए वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये बात उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, इसीलिए उसने यूहन्ना 3:4 में प्रभु यीशु से पूछा, ये कैसे हो सकता है? क्या मनुष्य बूढ़ा होकर फिर अपनी माता के गर्भ में जाकर जन्म ले सकता है? उसने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वह मानता था कि केवल मूसा की व्यवस्था का पालन ही उसे परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनाता है। तब प्रभु यीशु ने यूहन्ना 3:5 और 6 में फिर से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आइए अब इसे और गहराई से समझते हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तब वे परमेश्वर की सांस से जीवित प्राणी बने, अर्थात वे आत्मिक रूप से जीवित थे। लेकिन जब उन्होंने अदन की वाटिका में पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब वे आत्मिक रूप से मर गए और परमेश्वर से अलग हो गए। उत्पत्ति 2:17 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तुम इसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। इसीलिए रोमियो 5:12 कहती है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इसीलिए प्रियो, इसका अर्थ है कि हम सब जो आदम से जन्मे हैं आत्मिक रूप से मृत पैदा होते हैं, जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके आत्मा के द्वारा नया जन्म ना पाए। इसलिए इफिसियों 2:5 कहती है, जब हम अपने अपराधों में मरे हुए थे तब उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अब असली प्रश्न ये है, क्या हमने सच में एक नया जन्म पाया है या हम धोखे में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? रोमियो 10:9 कहती है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु माने और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है तो तू उद्धार पाए। लेकिन हमें एक बात साफ समझनी चाहिए, ये केवल चर्च जाना, भावनाओं में बहकर कोई स्वीकार करना या सिर्फ शब्दों में ही कहना नहीं है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं और फिर बाद में अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं और कभी बाइबल नहीं पढ़ते। प्रियो, बाइबल सच्चे मन से पश्चाताप या रिपेंटेंस की बात करती है, जिसमें हम अपने पापों को याद करके प्रभु यीशु के सामने विनम्र होकर उनके क्रूस के बलिदान को समझकर और सच्चे दिल से क्षमा मांगकर अपने जीवन को बदलने का निर्णय लेते हैं। तब परमेश्वर आपको एक नया आत्मिक जीवन देता है और आप एक बदले हुए व्यक्ति बन जाते हैं जो विश्वास से चलता है, ना कि अपनी बुद्धि और संसारिक समझ से। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों कहती है, इसे यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया। याद रखें, बाइबल ये नहीं कहती कि आप कभी पाप नहीं करेंगे या परफेक्ट बन जाएंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि उद्धार पाने के बाद भी हम कभी कभी पाप में गिर जाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा तो नई हो चुकी है लेकिन हम अभी भी पुराने शरीर, स्वभाव और आदतों के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 26:41 में कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। लेकिन बाइबल हमें ये जरूर आश्वासन या एश्योरेंस देती है कि नए जीवन के प्रमाण आपके जीवन में दिखाई देने लगेंगे। आप परमेश्वर के साथ एक संबंध में चलने लगेंगे और पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा और आत्मा के फल आपके जीवन में प्रकट होंगे। जैसे गलातियों 5:22-24 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रियो, जैसे सेब का पेड़ सेब देने के संघर्ष नहीं करता, वैसे ही आपको आत्मा के फल उत्पन्न करने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यह आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आएंगे और आपके अंदर परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास बढ़ेगी। जैसे आप बाइबल पढ़ना चाहोगे, परमेश्वर की इच्छा जानना चाहोगे और उसके लोगों के साथ संगति रखना चाहोगे,
आपके जीवन में हर परिस्थिति में शांति और आनंद रहेगा और आप दूसरों को क्षमा करोगे जैसे प्रभु यीशु ने आपको क्षमा किया। प्रियो, इसलिए आपका मन अधर्मी बातों और गपशप में नहीं लगेगा और आप उनके बीच असहज महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए आपके मन में करुणा होगी कि वह भी मसीह को जाने और उद्धार पाए। मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ एक परिपूर्ण या परफेक्ट जीवन की बात नहीं कर रही। हम कभी कभी गिर सकते हैं और परमेश्वर से दूर भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी भी पापी शरीर और इस संसार में हैं। लेकिन याद रखें, हम उस दिन की ओर बढ़ रहे हैं जब हम पूर्ण बनाए जाएंगे और प्रभु यीशु के साथ होंगे। जैसा पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 15:42 और 44 में कहा, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। अब आइए देखिए कि धोखे में होने के क्या चिन्ह हैं। पहला, मत्ती 7:21 में लिखा है, हर एक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। कुछ लोग अपने अच्छे कामों, चमत्कारों या धार्मिक गतिविधियों पर भरोसा रखते हैं, ना कि प्रभु यीशु के बलिदान पर। वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उद्धार कामों से नहीं बल्कि प्रभु यीशु के विश्वास और उसके अनुग्रह से होता है। इफिसियों 2:8 और 9 कहती है, क्योंकि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है विश्वास के द्वारा, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और दूसरा, जो लोग कहते हैं कि वे विश्वास से उद्धार पाए हैं, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर के वचन को जानने की कोई इच्छा नहीं है, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, और ना ही उनके जीवन में आत्मिक फल या परमेश्वर के अनुसार व्यवहार दिखाई देता है। ये एक संकेत है कि उनका जीवन अभी भी आत्मिक रूप से मृत है और उनका उद्धार वास्तविक रूप से नहीं हुआ है। प्रियो, परमेश्वर का वचन ही हमें मसीह को सच में जानने में मदद करता है। बाइबल 40 से अधिक लेखकों द्वारा लगभग 1500 वर्षों की अवधि में लिखी गई। राजाओं, भविष्यवक्ताओं, चरवाहों और मछुआरों तक ने इसे लिखा, अलग अलग स्थानों और परिस्थितियों में। फिर भी इसका संदेश एक ही है। ये पुस्तक केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवित परमेश्वर का प्रकट किया हुआ सत्य है। इतिहास गवाह है कि कई लोगों ने इस वचन को सुरक्षित रखने के लिए अत्याचार सहे, जेल गए, यहाँ तक कि अपने प्राण भी दे दिए, ताकि आज हम इसे स्वतंत्र होकर पढ़ सकें। जैसे 2 तीमुथियुस 3:16 और 17 में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम केवल एक किताब नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि स्वयं परमेश्वर की आवाज को सुन रहे होते हैं, जो हमें मसीह के और करीब लाता है। यदि किसी विश्वासी के पास फिर भी वचन पढ़ने का समय नहीं है, तो ये दर्शाता है कि वह अभी भी संसारिक जीवन में जी रहा है और आत्मिक भूख नहीं रखता, सिर्फ बाहरी धार्मिकता में जी रहा है। इसीलिए यदि आप अपने आप को इन बातों में पाते हैं, तो आज ही समय है सच्चे मन से पश्चाताप करने का, अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करने का। प्रेरितों के काम 3:19 में लिखा है, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरो कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। आमीन। प्रियो, हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ें। अगर भविष्य में हमारे चैनल के साथ अगर कुछ हो जाए या चैनल बंद हो जाए, तो मैं आपको तुरंत एक नया अपडेट दे सकूं। जय मसीह की।